नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सौतेले भाई बहन को बराबर हिस्सा कब मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई सौतेला भाई है या कोई सौतेली बहन है तो उनको उनके माता या उनकी पिता जो है उनकी संपत्ति में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। लेकिन किन परिस्थितियों में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है, उन बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम इन सब बातों को समझेंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हम इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि सौतेले भाई बहन जो है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम समझेंगे उसको समझेंगे कि एकोदर। एकोदर का मतलब होता है कि जहां पर माता की ओर से सौतेले भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है, अर्थात एक ही मां से जनित संतानें हैं लेकिन उनके पिता जो है वे अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में भाई बहन का जो रिश्ता रहेगा वह सौतेला रहेगा, लेकिन उनको जो है संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी उसको हम समझने वाले हैं। देखिए, यहां पर यह महिला जो है, ठीक है, यह महिला जो है, यह महिला इस व्यक्ति से विवाह करती है, ठीक है। विवाह करने के बाद में इन दोनों से इनको एक संतान उत्पन्न होती है, वह यह पुत्र है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, या तो इस पति का स्वर्गवास हो जाता है या इससे तलाक हो जाता है, इन दोनों का आपस में तलाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब इनको यह एक संतान उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद में यह महिला जो है इस पुरुष से विवाह कर लेती है, ठीक है। या तो इसकी मृत्यु हो जाती है या इससे इसका विवाह विच्छेद हो जाता है। उसके बाद में यह महिला जो है इस पुरुष से विवाह कर लेती है। विवाह करने के बाद में इस महिला और इस पुरुष को जो है एक पुत्री या पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। हम यहां पर पुत्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पुत्री उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में इस महिला को पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र और बाद वाले पति से उत्पन्न पुत्री जो है, ये दोनों में आपस में क्या होंगे, ये भाई बहन होंगे, लेकिन ये जो है एकोदर भाई बहन रहेंगे। इनका जो संबंध रहेगा वह सौतेला रहेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर इस महिला का पूर्व पति जो है इसकी भी मृत्यु हो जाती है और बाद वाले पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस महिला के नाम पर, जैसे मान लेते हैं कि कोई संपत्ति है, ठीक है, ये संपत्ति है और इस महिला की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संपत्ति है, अगर यह इस संपत्ति की अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को वसीयत नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है यह 1/2 जो है, अर्थात आधी इस पुत्र को प्राप्त होगी और आधी इस पुत्री को प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में सौतेले भाई बहन जो रहते हैं उनको बराबर संपत्ति प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर इस व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति है और इस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और इससे जो है यह संतान उत्पन्न हुई है और इस महिला की भी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर इसकी जो संपत्ति है वो पूरी की पूरी इसको प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगर इस पुरुष से और इस महिला से कोई संतान उत्पन्न हुई है, ठीक है, इस पुरुष की मृत्यु हो जाती है और इस महिला की भी पूर्व मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में इस पुरुष की जो संपत्ति है पूरी की पूरी इस पुत्री को प्राप्त होगी, न कि उस पुत्र को प्राप्त होगी। तो यहां पर हमने समझा कि जहां पर किन्हीं बच्चों के, अर्थात किन्हीं पुत्र पुत्रियों के जो है पिता जो है वे अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उनकी मां जो है वह केवल एक ही है। जैसे यहां पर इसकी भी मां ये है और इसकी भी मां ये है, तो ऐसी स्थिति में उस मां की मृत्यु के बाद में उसकी जो संपत्ति रहेगी वह बराबर बराबर दोनों पुत्र पुत्रियों को, या जितने भी पुत्र पुत्री है उनको समान रूप से आवंटित होगी, अर्थात उनको समान रूप से उसमें हिस्सा प्राप्त रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अब इधर समझ लेते हैं कि जहां पर अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो संबंध हम समझ रहे हैं यह है अर्धरक्त का, ठीक है। अर्धरक्त का कैसे कि यहां पर पुरुष है, यहां पर क्या था, महिला थी, और यहां पर पुरुष है, उसका विपरीत है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यह पुरुष जो है इस महिला से विवाह करता है। विवाह करने के बाद में इन दोनों को जो है यह एक पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद में इस महिला की मृत्यु हो जाती है या इससे तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है इस पुरुष का, ठीक है। उसके बाद में पुरुष जो है इस महिला से विवाह कर लेता है, ठीक है। विवाह करने के बाद में इन दोनों को जो है यह एक पुत्री उत्पन्न होती है, पुत्र भी हो सकता है या अन्य पुत्रियां या पुत्र भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यह पुरुष जो है, ठीक है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इस महिला की भी मृत्यु हो जाती है और यह ऑलरेडी इसका विवाह विच्छेद हो चुका है पहले से ही, ठीक है, या यह मर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जब इस पुरुष से एक पुत्र यह उत्पन्न हुआ है, एक पुत्री यह उत्पन्न हुई है, ठीक है,
दोनों की माँ अलग अलग है लेकिन पिता एक है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो है भाई बहन जो है सौतेले भाई बहन या अर्ध रक्त संबंध के भाई बहन कहलाएंगे। लेकिन अगर पिता की कोई संपत्ति, जैसे मान लेते हैं कि ये मकान है, ठीक है, इस मकान की अगर ये पिता जो है अपने जीवन काल में किसी को वसीयत नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ये संपत्ति जो है आधी किसको मिलेगी, इस पुत्र को मिलेगी, 1/2 इसको मिलेगी और 1/2 इस पुत्री को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर पिता एक ही है लेकिन माता अलग अलग है, और वहां पर अगर पिता की मृत्यु होती है तो वहां पर जो भी वारिस है, अलग अलग माता से उत्पन्न संतान है, उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, सौतेले भाई बहनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इस तरीके से यहां पर अगर माता जो है वह एक है लेकिन पिता अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में माता की संपत्ति जो है माता की मृत्यु पश्चात वह सभी वारिसों को, जितने भी बच्चे इस पिता से जो उत्पन्न संतान है और उस पिता से जितने उत्पन्न संतान है, उन सबको समान रूप से उसमें हिस्सा प्राप्त होगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।